तदं यत्र यन हस्ति न तद्वचित् यदि हस्ति तदं यत्र यन हस्ति न तद्वचित्। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा सम्मान, कुछ खा गया है ये रिश्ता। शर्मसार हुई द्रौपदी। 5 पांडवों के होते हुए भी पांचाली का भरी सभा में हुआ अपमान। विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की। सबके सामने बेइज्जती का घूंट पीती हुई द्रौपदी को 5 पांडव देखते ही रहे। चाहकर भी कोई सामने नहीं आया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन हाथ जोड़े खड़े उसके रखवालों ने जैसे देखकर भी सब अनदेखा कर दिया। चौपड़ के खेल में खुद को हार चुकी द्रौपदी अपमानित होती चली गई। तुम्हारा सम्मान, कुछ खा गया है ये रिश्ता। ये महाभारत का वो अध्याय है जो सदियों से ना कोई भूला है और ना ही कोई भूल पाएगा। महाभारत की कहानी द्रौपदी के अपमान की कहानी भी कही जा सकती है। ये वो अध्याय है जिसके कारण महाभारत रची गई। तुमने द्रौपदी की विवशता देखी है, अब मैं तुम्हारा विध्वंस देखूंगी। जिस देवर को अपनी भाभी का सम्मान करना चाहिए था, वही देवर उसे भरी सभा में ले आया। उसने अपनी भाभी को शर्म से तार तार कर दिया। इस सभा में द्रौपदी की सिसकियां हर किसी ने सुनी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। बिखरे हुए बालों के साथ रोती हुई द्रौपदी की जैसे जिंदगी ही बिखर गई थी। जब द्रौपदी के चीर हरण की बात आई, तब जाके पांडवों ने अपना मुंह खोला। जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र के जीवन को भी हम अंधकार से भर देंगे अंधकार से। इस प्रकार की दुष्टता है दुर्योधन, यदि पांचाली को स्पर्श भी किया तो उसी क्षण तुम्हें मार डालूंगा। ज्येष्ठ हमें आदेश दीजिए, शस्त्र उठाने दीजिए ज्येष्ठ। दुर्योधन, मैं इस राजभवन के एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। ज्येष्ठ, या तो हमारे प्राण ले लो या इस दुर्योधन के प्राण लेने की आज्ञा दो। खैर कोई बात नहीं। द्रौपदी को बचाने के लिए भले ही अभी पांडव बेबस हो, लेकिन कोई आएगा जो द्रौपदी को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। द्रौपदी का सखा उसे इस अपमान से जरूर बचाएगा। और फिर ये अध्याय भी तो कोई नहीं भूला। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ निशी मिश्रा की रिपोर्ट।